नटखट कहानियाँ मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के बीच बसा हुआ एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम था चंद्रलोक। इस राज्य की शोभा बढ़ाती थी वहाँ की राजकुमारी आर्या। आर्या केवल रूप की ही नहीं बल्कि गुणों की भी धनी थी। उसके लंबे रेशमी बाल, चमकती आंखें और मोती जैसे दांत सबका मन मोह लेते थे। लेकिन सबसे खास थी उसकी दयालुता और सादगी। आर्या को महल के वैभव से ज्यादा अपनी प्रजा की फिक्र रहती थी। वो अक्सर सुबह जल्दी उठकर महल से बाहर निकल जाती और गांव वालों की समस्याएं सुनती। वो किसी भूखे को भोजन देती, किसी बीमार का इलाज करवाती और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ था पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम। विक्रम एक क्रूर राजा था जिसने चंद्रलोक पर हमला करने का निश्चय किया। उसने संदेश भेजा कि अगर आर्या उससे विवाह कर ले तो वह राज्य को बर्बाद नहीं करेगा। आर्या ने ये प्रस्ताव सुना तो उसका मन विचलित हो गया। वह जानती थी कि विक्रम के साथ विवाह का अर्थ है उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का बलिदान। लेकिन अगर उसने इनकार किया तो उसका राज्य युद्ध की चपेट में आ सकता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसके पिता राजा चंद्रसेन ने दुखी होकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें इस कठिनाई में नहीं डालना चाहता, लेकिन विक्रम को हराना आसान नहीं है। हमारी सेना छोटी है और वो बहुत शक्तिशाली है। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने राज्य को युद्ध में नहीं झोंकने दूंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं विक्रम के आगे झुक जाऊंगी। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका हल खोजूंगी। आर्या ने सुन रखा था कि उनके राज्य के उत्तर में एक जादुई जंगल है जहां एक ऋषि अगस्त्य रहते हैं। वो सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। आर्या ने अपनी सहेली मायरा के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना और डरावना था। जगह जगह झाड़ियों में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। मायरा डरी हुई थी, लेकिन आर्या का साहस उसे मजबूत बनाए हुए था। चलते चलते वे एक गहरी नदी के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। आर्या ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खाना दे सको तो मैं आभारी रहूंगा। आर्या ने तुरंत अपनी पोटली में से खाना निकालकर उन्हें दे दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी यह मदद तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आगे जाओ, ऋषि अगस्त्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई कठिनाइयों के बाद आर्या और मायरा ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने आर्या को देखकर कहा, मैं जानता हूँ राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आए हो। विक्रम एक अहंकारी और क्रूर राजा है। उसे हराने के लिए तुम्हें बुद्धि और साहस दोनों की जरूरत है। मैं तुम्हें एक जादुई माला देता हूँ। यह माला तुम्हारे साहस को बढ़ाएगी और तुम्हारे शत्रुओं के झूठ को उजागर करेगी। लेकिन याद रखना, माला का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करना, वरना ये तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। आर्या ने माला को विनम्रता से ग्रहण किया और ऋषि को प्रणाम किया। महल लौटने के बाद आर्या ने घोषणा की कि वो विक्रम के साथ बातचीत करना चाहती है। विक्रम ने इसे अपनी जीत समझा और राजमहल में आकर मिलने के लिए तैयार हो गया। जब विक्रम महल पहुंचा तो आर्या ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी क्या शर्त है राजकुमारी? आर्या ने उत्तर दिया, सच और न्याय की परीक्षा दो। अगर तुमने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया तो यह माला तुम्हें स्वीकार कर लेगी, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में कपट या अधर्म है तो ये तुम्हें अस्वीकार कर देगी। विक्रम ने माला को पहनने की कोशिश की, लेकिन माला जल उठी। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके झूठ और क्रूरता का पर्दाफाश हो गया। विक्रम की हार के बाद उसकी सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रलोक को एक बड़ा संकट टल गया। प्रजा ने अपनी राजकुमारी की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की। आर्या ने अपनी प्रजा से कहा, हमेशा याद रखें,
सच्चाई और न्याय से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर हम अपने भीतर सच्चाई और साहस रखें तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। उसके बाद चंद्रलोक में हमेशा शांति और खुशहाली रही। आर्या ने अपने जीवन को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने गुणों से एक मिसाल कायम की। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।